कायरों के हाथ में कभी ताज नहीं होता, झुके हुए सर पर कभी ताज नहीं होता, खानी पड़ती हैं सीने पर गोलियां, चरखा चलाने से कभी इनकलाब नहीं होता। रात को रात क्या कह दिया कि सुनते ही बौखला गई कायरों की जमात। युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सच क्या दिखाया कि कायरों की फौज इस फिल्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गई है। देश में दशकों से पनपते आ रहे जिहादी और वामपंथी इस फिल्म की सच्चाई से इतने डरे हुए हैं कि वो इस फिल्म के खिलाफ एक के बाद एक साजिशें रच रहे हैं। पहले इसे बैन करने की मांग की गई, अब इसे देखने वालों को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। खासकर यह सब कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार कैसे डर गई और ऐसा कौन सा फैसला लिया कि लोग गहलोत सरकार को कायरों की सरकार बता रहे हैं। भोकाल टाइट की दूसरी खबर है उन जिहादी कायरों से जुड़ी जो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने से इतने डर गए कि सड़क पर उतरकर बवाल कर दिया। लेकिन इस घटना पर वामपंथी और लिबरल गैंग की जमात मौन है। भोकाल टाइट की आखिरी खबर योगी बाबा के शपथ ग्रहण से पहले योगी के उस भौकाली एनकाउंटर की, जिसमें लाखों के इनामी और कुख्यात बदमाश को पुलिस ने ठोक दिया। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। द कश्मीर फाइल्स फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से ही जलवा बखेर रही है और ये जलवा कट्टरपंथियों और इनको अपना वोट बैंक समझने वालों को रास नहीं आ रहा है। इस फिल्म को लेकर पहले तो बैन करने के लिए इन्होंने खूब छाती पीटी, लेकिन जब पीएम मोदी ने खुद सामने आकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म का समर्थन किया और फिल्म को लेकर बवाल खड़ा करने वालों को ललकारा तो माहौल ही बदल गया। इस फिल्म का भौकाल इतना तगड़ा है कि इसने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जिसने खान गैंग के बीच हड़कंप मचा रखा है। उधर कश्मीर का सच दिखाने वाली इस फिल्म से कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्य में इस फिल्म को स्क्रीनिंग पर ना दिखाने के लिए पूरी कोशिशें की गई। ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के कोटा जिले के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले भर में सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है। कोटा के जिलाधिकारी ने एक आदेश में कहा है कि द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू है, जिसके तहत कहीं भी 5 लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। साथ ही नए आदेश के मुताबिक यह भी कहा गया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए कश्मीर के सच को कैसे दबाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अब पाबंदी को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। अब सवाल यह है कि जब द कश्मीर फाइल्स को मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, गोवा समेत उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो फिर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस की गहलोत सरकार कश्मीर फाइल को प्रतिबंधित करना चाहती है तो अपनी मंशा साफ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान जो आदेश दिया गया है वो यही बयां कर रहा है। अब बात करते हैं भोकाल टाइट की दूसरी खबर की कि कैसे तेलंगाना में हिंदू सम्राट योद्धा शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने से जिहादी इतने डर गए कि उन्होंने सड़क पर उतरकर हंगामा कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना पर लिबरल गैंग को सांप सूंघ गया है, क्योंकि उन्हें पता है यह मुद्दा उनके मतलब का नहीं है। वैसे भी हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मुगल शासक अकबर महान था, उसने भारत के इतिहास में अहम बदलाव किए। हमें टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है और इतिहास
एक पन्नों या एक पैराग्राफ में नहीं बल्कि एक एक चैप्टर में पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या हिंदू साम्राज्य के योद्धाओं के बारे में आपने स्कूली किताबों में उन्हीं के अनुपात में पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। पढ़ा भी होगा तो एक पैराग्राफ में इनको निपटा दिया गया, लेकिन इनकी वीरता और शौर्य की कहानियां क्या एक पैराग्राफ में बताने लायक है? बिल्कुल नहीं। इन योद्धाओं के पराक्रम को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस्लामिक आक्रांता उनके सामने एकदम बौने दिखाई देते हैं, क्योंकि मुगल राज के इतिहास को लिबरल और वामपंथियों ने पाक साफ करके पेश किया। पहले आप तेलंगाना से आए इस वीडियो को देखिए, फिर बताऊंगा पूरी घटना के बारे में। यह वीडियो तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बौद्धन का है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इलाके में शिवाजी महाराज की मूर्ति देख मुस्लिम इसका विरोध कर रहे थे और खुलेआम माहौल बिगाड़ने की धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी टीआरएस भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का साथ दे रही है, जो मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ये कट्टरपंथी और वामपंथियों की जमात कुशल हिंदू सम्राट योद्धाओं के खिलाफ नफरत के बीज बोती रहेगी? क्या ओवैसी के पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर कड़ा एक्शन होगा जिन्होंने बवाल खड़ा किया है? अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की कि बुलडोजर वाले बाबा के शपथ ग्रहण से पहले ही कैसे यूपी के अंदर अपराधियों को ठोकने का काम शुरू हो गया है। योगी राज में एनकाउंटर पुलिस के नाम से मशहूर हुई यूपी पुलिस एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी मनीष सिंह और सोनू को लोहता इलाके में मुठभेड़ में ठोक दिया, यानी मार गिराया। मनीष सिंह पर हत्या, लूट सहित 32 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से इस बदमाश की तलाश थी। पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले में दहशत फैलाने वाला मनीष सिंह करीब 1 दशक से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन फिर से प्रदेश में योगी की वापसी को देखकर पुलिस ने इस अपराधी का काम तमाम कर दिया। यह नहीं बल्कि जब से नतीजे सामने आए हैं तब से ही अपराधियों के ठिकानों पर योगी बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। बुलडोजर का खौफ इतना है कि पुलिस जैसे ही अपराधियों के आगे बुलडोजर खड़ा करती है, वो तुरंत सरेंडर कर रहे हैं। कहते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।